क्या लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन अपन्य संख्या है जिसका वर्गमूल न निकाला जा सके वो भी अपन्य संख्या है। पहले का वर्गमूल याद किया जा सकता है। तो ये क्या है? ये आपका पद्य संख्या है। ये भी आपका क्या है? पद्य संख्या। वर्गमूल 49 का पद्य संख्या क्या होता है? 7 होता है। -9/7 ये क्या है? पद्य संख्या। ये क्या है? अपद्य संख्या। जो गलत है वही आपका क्या है? सही है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका हो जाएगा बच्चों डी सही हो गया। सही लगाए तो गलत हो जाएगा, जो गलत लगाए तो सही। ये 66 देखो निम्नलिखित में से कौन सी आभास संख्या है? बताए हैं 1 से लेकर 100 तक आभास संख्या आपको पता होनी चाहिए। 11 कैसी संख्या है? 11 भाज्य है। 15 भाज्य है। भाज्य संख्या क्या होता है? जिसमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है। इसको मतलब भाज्य हो जाए 15 300 हो जाए या 500 हो जाए 1500 हो जाए 1 से 9 भी इसी तरह है। 1 से 3 से 9 से 6 भी है। 1 2 3 6 इसमें 4 है। तो आभास संख्या क्या है? 11 है। ये देखो 2 अगला देखो 2 और ये संख्याओं के बीच कितनी और ये संख्याएं हो सकती है? हम आपको बताए हैं 2 संख्याओं के बीच में कितनी पद्य संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। कितनी हो सकती है? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो लगभग 13 में आया था, फिर 15 में आया था, 15 बाद 19 में, फिर 22 में, 22 बाद किसमें आएगा? 24 में। ये 24 में आएगा। नोट की जरूरत नहीं। देखो 11/15 का दशमलव विषय होता है। हम बताए थे इससे पहले ही जब कोई संख्या की घटाकर के रूप में दिया गया है कि तथा क्यू का एचसीएफ 1 हो और क्यू को किस रूप में लिखा जा सके? क्यू को बताए थे 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में लिखा जा सके। m और n कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या होती है। 15 को देखो 15 क्या है? क्यू है। 15 को लिखा जा सकता है 3 × 5। देखो ये क्यू इस क्यू के रूप में नहीं है, इसलिए कैसा है? ये आसान है। आसान होने के लिए ये होना चाहिए। आसान होने के लिए ये ना हो तो क्या होगा? आपका आसान बन जाएगा। आया समझ में? इसके बाद आप इसको पीछे करके देख लेना। देखिए निम्नलिखित में से अपन्य संख्या है इसका वर्गमूल निकल जाएगा। बोले हैं 25 तक वर्गमूल याद होना चाहिए। मतलब 25 तक वर्ग, 15 तक घन और 20 तक भाग। ये इसका वर्गमूल याद हो जाएगा। कैसी है? पद्य संख्या। मुझे क्या बताना है? पद्य संख्या। वर्गमूल 2.5 ये कैसा है? ये अपद्य है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं याद किया जा सकता। बहुत से बच्चे इसको देखेंगे जानेंगे 25 का वर्गमूल मैंने यहाँ दशमलव लगा है, इसलिए क्या है? अपद्य संख्या। इसका वर्गमूल याद किया जा सकता है 9 होगा। इसका ये वर्गमूल 8/6 होगा। समझ में आया? 70 देखिए वर्गमूल 2 का 2 है 1 बताए। वर्गमूल 2 तो निकाला ही नहीं जा सकता है। क्या होगा? अपन्य संख्या। जिसका वर्गमूल में निकाला जा सके वो क्या है? अपन्य संख्या। ऊपर करते हैं 70 का 71 देखो 2 या 2 से अधिक आभास संख्याओं का नासा है। 2 या 2 से अधिक आभास संख्या। आभास संख्या बताए हैं ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं और 1 हो उसे क्या कहा जाता है? आभास संख्या। इसका आप समझ सकते हैं। जैसे पहली आभास संख्या क्या होती है आपका? 2 3 5 और 7 के बाद 11 13। 2 या 2 से अधिक क्या है? जितनी भी संख्या आएगी सभी का एचसीएफ क्या हो जाएगा? कितना होगा? 1। कितना हो जाएगा? 71 का 1। समझ में आया? कहाँ गया? समझ गया? ये क्या हो जाएगा आपका? 71 का 1। 72 देखिए निम्नलिखित में से कौन पद्य संख्या है जिसका वर्गमूल निकाला जा सके? पद्य संख्या को हल करके देखा जाए। इसको मिटा
इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता तो क्या है आपत्तीय संख्या है। क्या है आपत्तीय संख्या। ये भी क्या है आपत्तीय संख्या। ये भी क्या आपत्तीय संख्या। इसको देखना ही नहीं है क्या आपत्तीय संख्या। क्यों 2 वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 2 से कट जाएगा क्या बचेगा 2। तो कैसी संख्या है आपत्तीय संख्या। ये अंदर देखो जो क्रमिक सम संख्याओं का यस्यप होगा। आप कोई भी छोटी छोटी संख्या ले लो। क्या लेना है सम संख्या। पहला सम संख्या 2 होगा दूसरा 4। इसका क्या निकालना है माइनस कॉमन फैक्टर। बताए थे यस्यप क्या होता है। यस्यप वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। गलत बोल गया। यस्यप वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। विभाजित करेगा 2 को विभाजित करेगा 2 4 को विभाजित करेगा 73 में सही हो जाएगा आपका B। ओके इसको मिटाना है देख लो इसको मिटा दें। अब देखिए 74 इससे धनात्मक पूर्णांक A और A कमा B के लिए A कमा B का मासा जो है A कमा B का लासा निम्नलिखित में से इसके बराबर होगा। ये तो कई बार बताया जा चुका है। क्या है दो संख्याओं के लासा तथा मासा के बीच में संबंध होता क्या होगा आपका हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अब इसको प्रथम के रूप में इस तरह दिया गया। अब इसके बाद देखो 75 देखो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं जिससे आपको देखिए 75 क्या है विभाजन दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में इसे वर्गीकृत करने का तकनीक है। आपको बताए थे विपरीत विभाजन का प्रयोग बताए थे। विपरीत विभाजन का प्रयोग करने में कितना किया जाता है आपको बताए थे यस्यप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसको मासा बोलते हैं। 75 क्या हो जाएगा B। पाई क्या है कई बार आ चुका है 10 बार बताने क्या होता है आपत्तीय संख्या है। ये सब आएगा निम्नलिखित में से कौन आपत्तीय संख्या नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे नहीं तो भूल जाएंगे और सीधे सीधे पहला लगा के चले आएंगे। पहला क्या करेंगे ठोक के चले आएंगे और मुझे ठोक के नहीं आना मुझे देखना ध्यान से आपत्तीय संख्या नहीं है। इसका मतलब है मुझे देखना है परमीय संख्या। क्या देखना है परमीय संख्या। ये तो क्या है आपत्तीय संख्या है। ये भी क्या है आपत्तीय संख्या है। ये भी क्या है आपत्तीय संख्या है। अब यहाँ आपको सोचना में यकीन नहीं है ये क्या होगा आपका परमीय संख्या कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। देखो 75 को लिखा जा सकता है 25 जुड़े 25 क्या 75 3 लिखा जा सकता है। 48 को लिखा जाता है वर्गमूल 16 यहाँ 48। ओके और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होगा। वर्गमूल 3 बटा 4 वर्गमूल कितना हो गया 3। वर्गमूल 3 से 3 कैसे हो गया क्या बच्चा 5 बटा 4। ये तो आपको बताने के लिए और आप सीधा लगा सकते हैं। ऐसा समझ में तो आपका 77 कौन सा सही हो जाएगा 77 का आपका D सही हो जाएगा जो हम पहले बता चुके हैं। इसको मिटाते हैं। देखिए आप 78 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 है। क्या है दोनों का हम वर्गमूल नहीं जा कर सकते तो क्या होगा आपका आपत्तीय संख्या होगी। इसके बाद ऊपर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव के साथ शांत है। अभी इससे पहले बताए थे यदि P बटा Q के रूप में दिया गया है उसका यस्यप 1 होना चाहिए और Q को 2 की घात m और m की घात n के रूप में लिखना चाहिए। इसका यस्यप 1 है और इसको 105 को क्या लिखा जा सकता है 105 को लिखा जा सकता है 21 पंचे 105। यहाँ पहले देखो क्या लिखेंगे 21 पंचे 105 21 गुणे 5। हम जानते हैं 21 में से विभाज्य होगा इसलिए ऐसी संख्या है आसान है। ये देखो 77 बटा 210
इसको 11 से क्या 3 से कर दिया जाएगा, 3 से क्या 7 से, 7 एक कब 7, 7 एक कब 7, 7 3 21। अब देखो इससे कटेगा नहीं, 11 बटा कितना आ गया 30। अब देखो हर को, अब इन दोनों का एचसीएफ कितना है 1 है, 30 को लिखा जा सकता है 5 गुणे 6, इसमें 3 है, इसलिए क्या होगा आसान होगा, क्या होगा आसान प्रसार होगा। ये भी 88 है तो 11 गुणे 8 आ जाएगा, ये भी क्या होगा आपका, क्या होगा आसान होगा। जब तीनों आसान हो गए चौथा क्या होगा आसान। आपको सोचना ज़्यादा नहीं है, वहाँ आपको केवल विकल्प सही करना है, वहाँ आपको उसका नहीं करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, जो भी है आराम से करके अंग लाना है कम से कम समय में। देखो हाँ 80 देखो ये बताया गया किस प्रकार की संख्या है, इसको ध्यान से देखा जाए। देखो 2.1311111111 इसमें देखो किसी की संख्या में एक नियम का पालन नहीं कर रहा है, यानी किसी भी एक क्रम का पालन नहीं कर रहा है, इस वजह से ये इस प्रकार का हो जाएगा आप ये संख्या हो जाएगी। आपको बताया थे ये क्या है आप ये संख्या कैसे देखो कैसा है, वर्गमूल 3 है, नीचे लिखा जा सकता है 4 गुणे 3, लिखेंगे वर्गमूल 3 बटा 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से 3 कैंसिल 1 बटा 2, 81 1 बटा 2 कैसी संख्या है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं। आ गया देखो बहुत से बनाना पड़ेगा। ये क्या है 3 माइनस वर्गमूल 3, ये क्या है 3 तो क्या है परिमेय संख्या, वर्गमूल 3 क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटाएंगे क्या आएगा अपरिमेय संख्या, ये नहीं कहा जाएगा। यहाँ क्या है अपरिमेय संख्या, ये किस प्रकार की संख्या दी गई है, एक पूर्णांक संख्या क्योंकि पूर्णांक हो ही नहीं सकता दशमलव में है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखो 11.23564 में बार लगा हुआ, ये अपरिमेय संख्या भी नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, ये कैसी संख्या है परिमेय संख्या। इसको परिमेय संख्या बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे सिर्फ बताना है, आपको बता भी सकते हैं कैसे इसका परिमेय संख्या। चलो बता दे रहे हैं, मान लीजिए कैसे इसका, मान लीजिए परिमेय संख्या का इसका मान पूछ लिया जाए तो कैसे ज्ञात करना। कई बार बताएं आपको, पूरी संख्या लिख लो 11 2 3 5 6 4 और इसके बाद क्या बताए थे आपको, जितनी संख्या पर बार लगेगी उतने हर में 9 लिख दीजिए और उसके पहले दशमलव में जितने भी अंक है उतना 0 कर दीजिए और यहाँ किससे किससे माइनस करना है, जितनी संख्या पे बार के पहले जितनी भी संख्या है उसको माइनस कर दीजिए। क्या है 1 1 2 3, इसी को हल कर लिया जाएगा, ये आपका क्या होगा ऐसे होगा 4 में से 3 गए 1, 6 में से 2 गए 4 और 5 में से 1 गए, 5 में से गए तो 4 हो गया, 3 में से 1 गए 2 आ जाएगा 2 11 9 9 9 कितने बज गए सर। धन्यवाद बच्चों, अब आपको आगे बताएंगे सर।